करनाल के बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर पुलिस द्वारा किसानों पर किए गए लाठीचार्ज की घटना की जांच करने वाले इन्वायर ऑफ कमीशन के अध्यक्ष रहे जस्टिस एसएन अग्रवाल द्वारा लिखी गई है द रेवोल्यूशनरीज किताब आजकल काफी चर्चे में है। जस्टिस अग्रवाल ने अपनी किताब में राष्ट्रपति महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस नेताओं पर की गई टिप्पणी का भी यहाँ पर जिक्र किया है। इस किताब में नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मदन लाल ढींगड़ा, वीर सावरकर, सोहन सिंह भकना, देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और देश कैसे आजाद हुआ इसका भी जिक्र किया गया है। द रेवोल्यूशनरीज बुक में राष्ट्रपति महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस नेताओं पर क्या टिप्पणी गई है, इस बारे में खास बातचीत की हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने जस्टिस एसएन अग्रवाल से। जस्टिस एसएन अग्रवाल द्वारा लिखी गई बुक दी रेवोल्यूशनरी आजकल बड़ी चर्चा में है, क्योंकि इस किताब में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कांग्रेसी नेताओं पर टिप्पणी की है। इस समय मेरे साथ हैं जस्टिस एसएन अग्रवाल। इनसे जानते हैं कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस नेताओं पर क्या टिप्पणी की है जो किताब चर्चा में आ गई है। इसमें किताब में जो एक चैप्टर है जिसमें जो 13 जनवरी 1948 को पोस्ट प्रेयर स्पीच महात्मा गांधी ने करी थी, उसमें ये कहा था कि उनके पास 2 शिकायतें आई हैं आंध्र प्रदेश से, जिसमें कहा गया है कि कांग्रेस लोग आजकल पावर में आ गए हैं तो इसलिए उनको लूटने का हो गया है प्रचार। सारी मॉरल वैल्यूज़ उनकी ख़त्म हो गई हैं और वो ये सोचते हैं कि जब तक पावर में है तब तक लूट लो। इसलिए जो लेटर उन्होंने पढ़ के सुनाया, फिर वो 14 जनवरी के अखबार में ट्रिब्यून में पब्लिश हुआ लेटर। वो उसमें फिर ये कहा उन्होंने कि हमारे को अपना देखना चाहिए कि ये थोड़ी कि हमने आज़ादी लूटने के लिए भी पहले अंग्रेज लूटते थे, अब हम लूटने लग जाएं। ये नहीं था पर्पस आज़ादी का। अग्रवाल साहब, महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस का भी जिक्र किया हुआ है इस किताब में, तो वो पूरा किस्सा क्या है? वो ऐसे था, वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के चैप्टर में लिखा हुआ है कि जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंडिया से जनवरी 41 में एस्केप करके जर्मनी चले गए थे। जर्मनी में फिर बोट के द्वारा, जहाज़ के द्वारा, पनडुब्बी के द्वारा फिर वो जापान पहुंचे थे। तो वहाँ फिर जब वो उन्होंने एक INA बनाई, इंडियन नेशनल आर्मी बनाई, और उनको एड्रेस करते थे कि जो आदमी डरते हैं, डरपोक हैं, वो निकल जाएं यहाँ से। मतलब जो बंदे देर कर जगह हम INA में उनको भर्ती करेंगे। फिर मतलब उन्होंने जब 23 अगस्त को जापान की गवर्नमेंट ने अनाउंस करा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की डेथ 18 अगस्त को एयर क्रैश में हो गई है, तो जब ये खबर सारे संसार में फैली तो महात्मा गांधी ने कहा कि नहीं, मेरी आत्मा नहीं मानती कि सुभाष चंद्र बोस की डेथ हो गई हो। वो तो इतने ब्रेव आदमी हैं कि वो किसी को भी धोखा देकर बाहर निकल सकते हैं। और जब तक उनका पूरा जो मिथ्या हुआ उनका मोटिव है, जो उनका एम है, कि जब तक वो प्राप्त नहीं हो जाता वो मरने वाले नहीं हैं। अग्रवाल साहब, जो आपने किताब लिखी है इसमें देश की आज़ादी का भी जिक्र किया गया क्या? हाँ, इसमें बिल्कुल आज़ादी का जिक्र करा हुआ है। और इसमें ये हुआ जब INA ट्रायल शुरू हुआ, अंग्रेज़ों ने 45-46 में शुरू करा लाल किले में, तो उनका रिएक्शन जो हुआ, वो रिएक्शन में उसमें मतलब अपनी नेवी में भी हुआ, एयरफोर्स में भी हो गया। नेवी ने अपने कर्मचारी, पुलिस कर्मचारी या आर्मी सोल्जर्स थे, उन्होंने अंग्रेज को कहा कि बोलो जय हिंद, और नहीं तो आपको समुद्र में धक्का देके से फेंक देंगे। और उसने जय हिंद बुलवाया, अपना फ्लैग जो था अनफर्ल कराया, और ऐसे ही वो आर्मी में हो गया। और जो ज़मीन पे जो आम लोग थे वो कहते अगर हमारा एक भी INA का कर्मचारी मारा गया और हम 100 अंग्रेज मारेंगे। और ये रिपोर्ट पुलिस वालों ने इकट्ठी करके जो गवर्नर जनरल था उसको दी। गवर्नर जनरल ने अपना मिनिस्टर ऑफ स्टेट को भेजी, उसने प्राइम मिनिस्टर एटली को दी। एटली ने राजे के आगे पुटअप करी कि जी अब हम वहाँ रह नहीं सकते, अगर रहेंगे तो हमें मार देंगे लोग।
तो फिर उन्होंने फैसला कर लिया था कि अब वापस आ जाते हैं, भारत को आज़ाद करके भारत तो अपना आप राज करेगा अपना। अग्रवाल साहब, आपने जो किताब लिखी है ये लोग क्यों पढ़ें? इसमें ऐसा क्या लिखा है कि जो लोग इस किताब में रुचि लें और पढ़ें, और इस किताब में क्या खास जानकारी दी गई है? इस किताब में देशभक्ति के बारे में लोगों को जो रेवोल्यूशनरी थे उनका बहुत जिक्र है, और अगर किसी ने देशभक्ति के लिए काम करना हो तो ये किताब जो है बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। जैसे ये जो धींगड़ा था, मदनलाल धींगड़ा, जब इसको फांसी हुई तो इन्होंने ये कहा एक दिन पहले जब वीर सावरकर उनको मिलने के लिए गए कि मेरी जो प्रॉपर्टी है सारी बेची जाए और जो पैसे आए वो देशभक्ति के लिए, देश के काम में लाया जाए। दूसरा ये था इसमें स्पेशल बात कि नेताजी, जब गांधी जी देश आज़ाद हुआ तो 12 जनवरी को महात्मा गांधी को 2 लेटर आंध्र प्रदेश से आए, और महात्मा गांधी ने फिर वो लेटर अपनी जो पोस्ट प्रेयर स्पीच 13 जनवरी 1948 को करी, उसमें ये लेटर में बताया भी, लेटर में क्या लिखा है। उस लेटर में यही लिखा था भी कांग्रेसमैन जो हैं आजकल देश को लूटने वाले काम कर रहे हैं, उनकी मॉरल वैल्यूज़ ख़त्म हो गई हैं। वो ये सोच रहे हैं कि जब तक राज है तो पूरी कमाई करो, और किसी अदालतों को काम नहीं करने देते, जो काम उनका ना करे उनके खिलाफ शिकायत कर देते हैं। और तीसरी बात ये है कि जब 1958 में रेवोल्यूशनरीज ने दिल्ली में अपनी कॉन्फ्रेंस बुलाई दिसंबर 1958 में, तो प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने सोचा भी इनको चाय करी जाए। तो जब उन्होंने चाय पे सारे रेवोल्यूशनरी को बुलाया तो जो सोहन सिंह पकना पंजाब में गदर पार्टी के लीडर के था और जो अंडमान में कैद काट के आया था, उसने कहा नेहरू को कि आप जगह जगह कह रहे हो कि आई हैव अचीव्ड इंडिपेंडेंस विदाउट शेडिंग ए ड्रॉप ऑफ ब्लड। आपको पता है भी कुर्बानियाँ कैसे देती हैं? हम लोगों से पूछो जो काले पानी में कोल्लू पीट पीट के आए हैं, और कुछ हमारे वहाँ बंदे मारी गए हैं इतनी ज़्यादा सख्त करके, मेहनत करके। और इसलिए भी आप ये कहना बंद करो और शहीदा का इज्जत करो। और फिर इसमें जो लास्ट में है जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इसने अब जाके अपनी इंडियन नेशनल आर्मी बनाई, और उस आर्मी के बदले मतलब देश आज़ाद होया उनकी कार्रवाई के। और अगर ये किताब पढ़ेंगे तो डिटेल में इतना ज़्यादा पता लगेगा देशभक्ति क्या होती है। इस पढ़ने से ये पता लगेगा कि एवरी चैप्टर इज ओत प्रोत विद पेट्रोटिज्म, देशभक्ति। ये थे मेरे साथ जस्टिस SN अग्रवाल। इन्होंने किताब लिखी है। इस किताब में महात्मा गांधी ने कांग्रेस नेताओं पर टिप्पणी की है, जिसकी वजह से किताब चर्चा में आ गई है। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी बताया कि इस किताब में देश कैसे आज़ाद हुआ इसका भी जिक्र किया गया है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।